पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम इमरान खान पर भारतीय जासूस कुलभूषण को एनआरओ देने का इल्जाम। कहा कि सेनेट में कुलभूषण को रिलीफ देने का मामला उठा तो रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, किसी को कुछ नहीं बताया, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिए पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री और चीनी चोरी पर एनआरओ दिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक नया एहतसाब इदारा बनाने का भी मुतालबा कर दिया। बिलावल एनआरओ की बात कर रहे थे। बताया जाए कि रेमंड डेविस को किसने पाकिस्तान से वापस भेजा। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा आईसीजे में नवाज शरीफ के बयान को भारत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान को टेररिज्म की बजाय टूरिज्म से पहचाना जा रहा है तो उन्हें अफसोस हो रहा है। बोले तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले साल में करप्शन में 98% कमी आई। आज सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। बिलावल के वालिद को चीनी पर सब्सिडी मिली। बिलावल बताएं कि वो चीनी चोर किसको कह रहे हैं। बिलावल ट्विटर खेलते हैं लेकिन सिंध में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत एक भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सहूलतकार क्यों बनी हुई है, इसे लाडला क्यों बनाया जा रहा है। हमें तो मोदी के यार का ताना दिया जाता है। अब फैसले किसके दबाव में हो रहे हैं। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि नून लीग की कोताहियों की वजह से हम फंस गए। इन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे अख्तियार को कबूल किया और कुलभूषण का केस ले गए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने पहले ही कह दिया था कि नून लीग को आलमी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान कुलभूषण पर आईसीजे के फैसले पर अमल करने के लिए पुरज़्म है। कुलभूषण को तीसरी काउंसिलर रसाई से मुतालिक पाकिस्तान की पेशकश पर भारत से जवाब नहीं मिला। कुलभूषण को उसके वालिद से मुलाकात की पेशकश पर भी कोई जवाब नहीं आया। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। जस्टिस शहराम सरवर की समाअत से माजरत, केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत। कहा शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारिड़ से ताल्लुक़ की बुनियाद पर समाअत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि तफ्तीशी अफसरान को मजीद कुछ नहीं पूछना, मगर फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है। वो बीमारी की परवाह किए बगैर लंदन से पाकिस्तान आए। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया हो गया। नैब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हुकूमत की खुशनुदी के लिए सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहा है। शहरियों को हकीकी इंसाफ सिर्फ अच्छी तर्ज हुक्मरानी से ही मिल सकता है। नैब के खिलाफ जस्टिस मकबूल बाकर का फैसला काबिल सिताइश है। ईद उल अजहा का चांद गलत देखा गया या सही, बहस का सिलसिला नहीं रुक सका। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का विफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब। कहा जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं वो खुद को साइंस के इमाम के तौर पर पेश कर रहा है। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। कमरी महीने की 29 तारीख को चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो मगर नजर ना आए तो महीना 30 का होगा। चांद के साइज से तारीख का तयन फलकियात या साइंस की कौन सी किताब ने लिखा है। कल फवाद चौधरी ने चांद का बड़ा साइज दिखाते हुए कहा था कि आवाम खुद फैसला कर लें कि ये पहली का चांद है या दूसरी का। कोई भी बंदा जो नजर रखता है उसको आज वो देख लेगा और खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है। वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं, उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस का कहना है कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। यूट्यूब पर पाबंदी डिजिटल और इंटरनेट पर कारोबार के लिए खतरनाक होगी और हजारों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा होगा। पाकिस्तान में 3 साल यूट्यूब पर पाबंदी से डिजिटल कारोबार महदूद हो रहा है। पाबंदी के खात्मे के बाद डिजिटल कारोबार ने अब फलना फूलना शुरू किया है।
सिंध हुकूमत ने NFC के नए नोटिफिकेशन पर संगीन एतराज़ात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एहतजाजी खत लिख दिया। NFC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की 3 शक़ें आइन से मुतसादिम करार दे दी। कहा कि कौमी सतह के मंसूबों में विफाक सूबों के मालियाती शेयर से कटौती नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के इलाके सेंदिक में सोने और तांबे की तलाश के मंसूबे को मजीद 15 साल के लिए चीनी कंपनी के हवाले करने की तैयारियां शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत भी रजामंद, लेकिन अपोजिशन ने एतराज़ात लगा दिए। कहा जिला चाकी की पसमानदगी दूर क्यों नहीं हो रही, तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे। चीनी कंपनी का कहना है कि 1995 से अब तक जिला चाकी की तरक्की के लिए $55 लाख तकरीबन 92 करोड़ फराहम किए जा चुके हैं। पेशावर में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में खुर्द-बुर्द और बेकायदगियों पर महकमा जंगलात के 20 अफसरान और एहलकारों को जुर्माने और सजाएं 1 करोड़ 96 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक बनू और कोहाट में मतलूबा तादाद में पौधे नहीं लगाए गए। हज़ारा में कम पौधे लगाकर खजाने से ज़्यादा पैसे वसूल किए गए। सज़ा पाने वालों में 2 सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, 1 फॉरेस्ट रेंजर और 3 डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर्स शामिल हैं। क्या कराची पुलिस ने शहरियों की सिक्योरिटी पर समझौता कर लिया? कराची के बेशतर थानों की न सिर्फ पुलिस मोबाइल्स बल्कि बख्तरबंद गाड़ियां भी गली मोहल्लों के छोटे मोटे प्राइवेट वर्कशॉप से बनने लगी। जियो न्यूज ने सचल में ऐसी ही एक वर्कशॉप का पता लगा लिया। वर्कशॉप पर गर्द में अटी मुख्तलिफ थानों की मोबाइल्स मुरम्मत के लिए मौजूद। 2 मोबाइल्स पर सुरजानी और न्यू कराची थानों के नाम भी दर्ज हैं। माजी में पुलिस मोबाइल्स में शहरियों के वाकई कई वारदातें हो चुकी हैं। आम वर्कशॉप पर खड़ी पुलिस मोबाइल्स कहीं सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं? कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 5709 हो गई। मजीद 1700 अफराद में वायरस की तस्दीक। अब तक 2,69,191 अफराद में से 2,13,000 से ज़्यादा सेहतियाब। पेशावर के 2 इलाकों में आज से में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। बलूचिस्तान में रवा हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, आइंदा 2 हफ्तों को कोरोना वायरस के हवाले से अहम करार दे दिया। कहा कि ईद उल अजहा और मुहर्रम के दौरान एहतियात ना की गई तो नुकसान का खदशा है। कोयटा में NCOC के इजलास से खिताब में कहा कि आवाम को एहतियाती इंतजामात से आगाह रखा जाए। हमें आइंदा के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस हम आहंगी को बरकरार रखना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना से मुतालिक सियासी और समाजी सतह पर कोई हम आहंगी नहीं। पार्टी रहनुमाओं कामिल अली आगा और मियां इमरान मसूद से गुफ्तगू के मौके पर चौधरी शुजात का कहना था कि अल्लाह ने साबित कर दिया कि कोई एटम बम या मिसाइल हमें कोरोना से नहीं बचा सकता। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो एहतियात से खुद को और अपने प्यारों को भी महफूज रखे। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से हिफाजती इंतजामात के तहत तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां। स्कूल्स में सुबह की असम्बली और गैर निसाबी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। मास्क पहनना और स्कूल के अहाते में सफाई को यकीनी बनाना होगा। महकमा तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को खत भेज दिया। आज़ाद कश्मीर में ईद उल अजहा के लिए ज़वाबित जारी। ईद की तातीलात के दौरान सयाहती मकामात और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सयाहों की आमद पर पाबंदी रहेगी। तमाम बाजारों में समाजी फासले और मास्क पहनने को लाजमी बनाया जाएगा। ईदगाह में आने जाने वालों के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट रखने वालों की मदद नहीं की जा सकती। तहाम मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत से पासपोर्ट रखने वाले मजदूरों को एक बार इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की है।
जुल्फी बुखारी की दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, अमारात के वजीर मेहनत से भी मुलाकात की। एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान भारत से 6 पॉइंट्स आगे निकल गया। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एंड कंट्रोल कैटेगरी में खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बना लिया। सबसे ज्यादा मौसर इक़दामात पर अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का दर्जा +1 से बढ़ गया। तख्फीफ असलहा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की अमरीका की मुस्तकिल मंदूब लारा कैनेडी का पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट खुशाइन करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत हिंदुत्व सोच की वजह से दीगर ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। ईरान ने भी भारत को चाबहार मंसूबे से बाहर निकाल दिया। 1 साल में शाइनिंग इंडिया के इमेज का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को कंट्रोल लाइन का दौरा करवाया। क्या भारत सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जा सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर को जेल बने 1 साल होने को आ गया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। वादी में 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत, कश्मीर की इलाकाई सालमियत और जोग्राफियाई हैसियत बदलने की मज़मूम भारतीय कोशिशों के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर रखा है। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने बरतानवी अखबार डेली मेल और इसके रिपोर्टर डेविड रॉस के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा कर दिया। कहा कि अखबार ने उन पर बगैर तहकीक करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, वो तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंतकाम की खातिर अखबार डेली मेल को इस्तेमाल किया। हब्स से बेजा में रखे गए अफराद पर तशद्दुद करके उनके खिलाफ बयानात लिए गए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि करप्शन अब PTI के बगैर मुमकिन नहीं। PTI की करप्शन के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई होनी चाहिए। बोले वज़ीर आज़म नोटिस न लें, कार्रवाई करें। खान साहब बताएं कि अद्वियात और गंदम स्कैंडल का जवाब कब देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट हमारी हुकूमत का तारीख़ साज़ इक़दाम है। एक्ट से मजहबी हम आहंगी बढ़ेगी। पारा चिनार के तूरी बाजार में धमाका, 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जिला द्यामिर के इलाके बोनर नाले के करीब पहाड़ी तोदा मकामी आबादी पर गिर गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक तोदा गिरने से 6 अफराद मलबे में दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मजीद बढ़ गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे और शहर के दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि निजी IPP से 150 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। नेप्रा में के इलेक्ट्रिक की 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सार्फिन को 47 करोड़ 80 लाख का रिलीफ मिलेगा। बिजली 7 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। गर्मी में आज नौखंडी ने नवाब शाह को हरा दिया। नौखंडी का दर्जा हरारत 45, नवाब शाह का 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में अगले 24 घंटों में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 35, इस्लामाबाद और लाहौर 36, पेशावर 35, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जम्मू का दर्जा हरारत 30, श्रीनगर का 22 और लेह का 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मुल्क में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सोने की फी तोला कीमत 2300 रुपए के इजाफे के बाद 1,17,300 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपए इजाफे के बाद 1,566 रुपए हो गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 132 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची की मवेशी मंडी में सजे सवरे ऊंटों का बड़ा नाम, नक्शो निगार से मुज़य्यन ऊंटों के बड़े दाम। रावलपिंडी के व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। हैदराबाद में मवेशियों के चारे के भी बढ़ गए दाम। और खैबर पख्तूनख्वा में दुनिया की सबसे ऊंची और तवील फासले तक केबल कार चलेगी। अपर से लोअर चित्राल तक 14 किलोमीटर का फासला तय करेगी। बर्फपोश पहाड़ों के नज़ारों से सयाहों का दिल बहलाएगी। मंसूबे पर 32 अरब रुपए लागत आएगी।